हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हो चुके हैं वनपाल मदरसा एग्जाम 2022 के लिए तीसरा मॉडल पेपर, तीसरा गैस पेपर। बहुत शानदार पेपर ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार सीरीज हमारी चल रही है। अब तक हम लोगों ने 2 मॉडल पेपर है वो पढ़ लिए हैं। अभी तक आप लोगों ने यदि उन दोनों को नहीं देखा है, उन दोनों को नहीं पढ़ा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने प्लेलिस्ट भी है वो शायद तक बना दी है, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप चैनल पर जाइए और चैनल पर आप लोगों को दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वंडरफुल सेशन को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल उदयपुर क्लासेज ऑफिशियल पर मिलेगी। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। अंत तक आप लोगों को जुड़े रहना है और अंत में आपको बताना है कि आप लोग कितना सही कर पाते हो, कितना स्कोर है वो कर पाते हो। तो पढ़ते हैं हम लोग। साइंस के सवाल आप लोगों को शाम की क्लास में करवाए जाते हैं, बाकी मैथ के सवाल आप खुद हल करेंगे जब आपको पीडीएफ मिलेगी। हम पढ़ते हैं इंडिया जीके के सवाल और राजस्थान जीके के सवाल और करंट अफेयर। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है 46। यहाँ से आपकी इंडिया जीके शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए फटाफट मुझे। वेरी नाइस, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सिक्किम है, त्रिपुरा है, गोवा है, मणिपुर है। तो बिल्कुल जी यहाँ पर आपकी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। लोहा, कोयला, मैग्नीज या सोना। तो बता दीजिए छोटा नागपुर के पठार में कौन सा जो खनिज है वो आपके नहीं पाया जाता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के खनिजों से भी सवाल आएंगे, भारत के भूगोल से भी सवाल आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके लोहा नहीं पाया, सोना नहीं पाया जाता है। बिल्कुल जी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। साइबेरिया के सारस भारत के किस अभ्यारण्य में आते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने केवलादेव अभ्यारण्य में आते हैं, काजीरंगा में, सरिस्का में या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर केवलादेव अभ्यारण्य में आपके साइबेरिया के सारस है वो आते हैं यहाँ पर भारत में। आगे चलते हैं। चलो, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं। भारतीय ज्योग्राफी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, किस विशाल भूखंड का भाग था, बताइए। गोंडवाना लैंड का एक क्या था, भाग था। आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित बार जा रहे हैं ना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कहते हैं, इंडो गांगेय क्षेत्र को कहते हैं या आपके केरल तथा तमिलनाडु को कहते हैं, बताइए। 50वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्या कहते हैं, भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, बताइए फटाफट। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। लैटेराइट मिट्टी का है, लाल लोमी मिट्टी का है, काली मिट्टी का है या जलोढ़ मिट्टी का है। तो बिल्कुल जी 41वां क्वेश्चन है और सभी के उत्तर डी राइट आ रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, ये भी आपके मिट्टी से ही सवाल पूछा है। काली जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो बिल्कुल जी यहाँ पर आपको पता ही है, जो काली मिट्टी होती है ना वो ज़्यादा जैव पदार्थों से भरपूर होती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बांदर श्रेणी, बीजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी किस क्रम के अंतर्गत आते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन है। भारत के भूगोल से सवाल पूछे जा रहे हैं, मिट्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक एक बार दे करके है वो एग्जाम के अंदर जाना है। अब आप ये मॉडल पेपर हल कर रहे हो ना, तो आपको पता तो चल गया होगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। 46 से यहाँ पर आपकी इंडिया जीके शुरू हो रहा है, फिर आपकी राजस्थान जीके आएगा, फिर अंत में करंट अफेयर्स आएंगे, 4-5 सवाल करंट अफेयर के आएंगे। तो आपको ज़्यादा किस पर ध्यान देना वो आप लोग इस अनुसार देख सकते हो, क्योंकि हमेशा तीसरा मॉडल पर आपको कुछ पता चलोगे भारत के भूगोल से आते हैं, फसलों से आते हैं, मिट्टियों से आते हैं, पर्वतों से आते हैं सवाल, बताइए। बांदर श्रेणी, बीजवार श्रेणी तथा तैमूर ये किसकी आर्कियन क्रम की है, धारवाड़ क्रम की है, विंध्यन क्रम की है, गोंडवाना क्रम की है, बताइए। 53, तो ये आपके विंध्यन क्रम की राइट हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऊपर की तरफ है ना। चलो
हाँ जी, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, चलो बता दीजिए फटाफट। हरित क्रांति क्या है? कृषक क्रांति है, सामाजिक वानिकी है, वृक्षारोपण है, या कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर एक फसल की उपज बढ़ाना है। हरित क्रांति क्या थी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। अरे बिल्कुल जी, डी करेक्ट है। कृषि की आधुनिक विधि का उपयोग करके क्या करना, फसल है वो फसल की उपज को बढ़ाना है। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, यानी कौन सी मृदा के अंदर लोहा ज़्यादा, इस वजह से वो मृदा क्या है, अनुर्वर है। ठीक है, लेटेराइट है, और आपके पोडोजोलिक है, जलोइक है, या मरुस्थलीय बालू है। तो बता दीजिए। बिल्कुल लेटेराइट मृदा समूह यहाँ राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। सभी लोग एक बार शेयर कर दो, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो। कुल मिलाकर बड़ी समस्या यही आती है यहाँ पर कि इतना शानदार कंटेंट यहाँ मिला है, वन पावन वृक्षक का, 20 लाख विद्यार्थी, लेकिन हमारे चैनल पर नहीं जुड़ पा रहे हैं विद्यार्थी, है ना। तो कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं है ना। देख ढूंढेंगे समस्या क्या प्रॉब्लम है ना। यदि ये बच्चे अभी लास्ट समय के अंदर मॉडल पेपर हल कर लेना, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और किस तरह के प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत शानदार तैयारी होती है। और मतलब किसी भी एग्जाम की लास्ट कड़ी यही होती है, आप मॉडल पेपर हल करो। ठीक है, पढ़ाई हो गई तो हो गई, अब पढ़ाई नहीं कर सकते हो आप लोग, मुझे यहाँ तक ये तो पता ही, आप समझते ही हो कि किसी भी एग्जाम की लास्ट कड़ी होती है, उसका मॉडल पेपर हल कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, तभी आप लोगों की तैयारी हो पाएगी। नहीं अब लास्ट ईयर में, लास्ट टाइम के अंदर आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं है वो कर पाओगे। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बताइए जी। उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है, या खनन है, बता दीजिए। तो बिल्कुल जी यहाँ पर कृषि राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को सिंचाई परियोजनाओं को मिलाना है, तो मिलाते हैं मेरे साथ मिलकर के, मिलाइए सिंचाई परियोजनाओं को। तो यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल पहले के अंदर आपके गागरिन हो जाएगी, झालावाड़ की हो जाएगी, और ताकली आप लोगों की हो जाएगी बिल्कुल कोटा की, और लासी आप लोगों की हो जाएगी बारा की, और चाकन हो जाएगी बूंदी की। तो यहाँ पर आपके 4 3 2 1 वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। 4 3 2 1 इसके अंदर है, तो बिल्कुल पहले ऑप्शन के अंदर भी आपके 4 3 2 1 आ गया। देखो ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं? बिल्कुल जी, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर को किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को। आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि उत्तर हमको पता ही है पहले से ही। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बताओ कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, या बीकानेर? बिल्कुल जी, आपके यहाँ पर जोधपुर वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेट्टा गांव किस जिले में है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। राजस्थान जीके का A1 प्रश्न है, ये A1 प्रश्न है। तो लेट्टा गांव है ना, ये कहाँ का है बताइए? खेसलों के लिए 60 प्रश्न, 60वां प्रश्न बता दीजिए। बिल्कुल जी, ये जालोर का लेट्टा गांव है जी। आगे देख सकते हो आप व्याख्या इसकी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? सबसे कम महिला साक्षरता दर आपको बतानी है जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बताइए, फटाफट बताइए। देखो जी, यहाँ पर सबसे कम आपको बताना है, तो देखो यहाँ पर सी वाला क्रम यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इन जिलों के अंदर क्या है, सबसे कम महिला साक्षरता दर आई है। आगे चलते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो भाखड़ा नागल किस नदी पर है? सतलज नदी पर है जी। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम में सम्मिलित क्या है बताइए। बहुत अच्छे, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना, एक बार लाइक कर दो क्लास को, सभी जल्दी से लाइक कर दो, करो लाइक, बटन वाला दबाओ, लाइक, भले 10-15 लोग हैं, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, और इस क्लास को शेयर भी कर दो वंडरफुल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। उनको लिंक डाल दो जो वनपाल मतलब की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनको लिंक डाल दो, बाकी को लिंक नहीं डालना है अपने। ठीक है, बताओ। तो राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित क्या है बताओ। वेरी नाइस। स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना है, अपना गाँव अपना काम योजना है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, उपयुक्त सभी। बताइए जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बता दीजिए। 63वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो 63वें में आपके क्या राइट हो जाएगा जी? बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में है? कौन सी झील खारे पानी की झील लूनी बेसिन में? नक्की, सिलीसेड, तलवाड़ा, या पचपदरा झील? बता दीजिए जी। वेरी नाइस। अरे पचपदरा झील आपके लूनी बेसिन के अंदर स्थित है। बिल्कुल जी। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, बताइए। जनकपुरा और सरवाड़ की खाने पन्ना के लिए, तांबड़ा के लिए, पाइराइट के लिए, बेरट्स के लिए, बताइए जी। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, बता दो। तांबड़ा को रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल जी आप बता दीजिए फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न है। 65 यहाँ पर आपके क्या राइट हो जाएगा, तांबड़ा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तांबड़ा आपके टोंक राजमहल में मिलता है और अजमेर सरवाड़ में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा सीकर में मिलता है तांबड़ा। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत बताइए जी। वेरी नाइस क्वेश्चन पूछा है। बिजराल पहाड़ी से, दिवेर पहाड़ी से, गोगुंदा पहाड़ी से या पडरार पहाड़ी से है, बता दीजिए। तो कोठारी नदी का उद्गम बताइए। बिल्कुल जी आपके ये दिवेर की पहाड़ियाँ राइट हो जाएगी। चलो राजसमंद के अंदर है। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके पता लगाइए। कौन सा कूट है वो सही सुमेलित है, आपको बताना है। बताओ इनमें से कौन कौन से कूट सही सुमेलित है। बाकी 2-3 कूट गलत भी हो सकते हैं, बता दीजिए। इसके अंदर आपके दूसरा और जो चौथा कूट है ना, बिल्कुल सही सुमेलित है। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार है, ठीक है। और आपके करौली बतकाकार है। ये दोनों कूट ही सुमेलित है। बाकी कूट सुमेलित क्यों नहीं, मैं बताता हूँ अभी, देखो, ठीक है। चलो यहाँ पर इस प्रश्न में गड़बड़ है शायद, है ना। आप लोग सही व्याख्या देख लो, ठीक है। सही व्याख्या देख लीजिए। जोधपुर क्या है, मयूराकार है। सीकर अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर अनियमित बहुभुजाकार है। करौली बतकाकार है, ठीक है। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये आप व्याख्या देख लीजिए, बाकी आप बाद में प्रश्न पीछे समझ लेना वापस। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। तो बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा आप लोगों के, बता दो फटाफट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते हैं। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है, बताइए। अरावली पर्वत में, थार के मरुस्थल में, हाड़ौती के पठार में या पूर्वी मैदान में। तो प्लाया झीलें कहाँ पर मिलती है, बिल्कुल जी आपकी थार के मरुस्थल में मिलती है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है, बताओ। तो ये आपके गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। आगे चलो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत सरल सवाल पूछा है। बिल्कुल जी आपके ए प्रथम स्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी, बताइए। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे, बिल्कुल जी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन किसने पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल जी ये पुस्तक किसने लिखी थी, जैसलमेर राज्य गुंडा शासन, ये लिखी थी सागरमल गोपा जी ने। किसने लिखी थी, सागरमल गोपा जी ने ये पुस्तक लिखी जी। बिल्कुल जी सागरमल गोपा जी ने ये पुस्तक लिखी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके गोगा जी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे। हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, उगमराज जी, लच्छी राम जी, कुचामनी, नानू राम जी और शायर हेला। तो बिल्कुल जी आपके लच्छी राम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है, बताइए। कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है, तो बिल्कुल जी जमवाय, करणी माता, कैला देवी और यहाँ पर जीण माता। तो यहाँ पर करणी माता राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, भीलों द्वारा आग नृत्य, तेरताली, गैर या चरी नृत्य। बिल्कुल जी यहाँ पर भी आपके गैर नृत्य राइट हो जाएगा। अरे गुरुजी इतना इजी सवाल आ रहे। हाँ एक बात आप ये ध्यान रखना कि राजस्थान जी के सरल ही आएगा, ठीक है। भले किसी भी एग्जाम में पूछ लेना, अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था आपको पता ही है, तो आप सब जो एग्जाम देख लेना, तो उसमें राजस्थान जी की सरल मिलेगा। बाकी रीजनिंग हार्ड मिल सकती है, थोड़ा करंट अफेयर ज़्यादा हो सकता है, साइंस थोड़ी लेवल की हो सकती है, कंप्यूटर ज़्यादा लेवल का हो सकता है, लेकिन राजस्थान जी के नाना भाई साहब सरल ही आएगा, ठीक है। बहुत सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थानी परिधान के प्रति क्या है, बिल्कुल पगड़िया भी है, पायजामे भी है, परके और पायजामे है, बिल्कुल सभी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली में मिलता है, शिकार का चित्रण बताना है हमको। कोटा किस शासन काल में, बताइए शिकार का चित्रण, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ आपकी उम्मेद सिंह के काल में शिकार का चित्रण हाड़ौती स्कूल की कोटा शैली का प्रतीक बना। तो उम्मेद सिंह यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है जी, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है, बिल्कुल जस्ते से बनी पानी की बोतल है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी
संस्कृति में जानोटण क्या है जी? ओले राजस्थानी संस्कृति रो सवाल आ गयो गुरु जी, बताओ। तो राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? वर पक्ष की ओर से लिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर, बताइए। तो ये क्या है? विवाह संबंधित क्या है? रीति रिवाज है कि संस्कार है? बिल्कुल जी, क्या राइट हो जाएगा यहाँ पर बताइए? 81। बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। वर पक्ष की ओर से लिया जाने वाला भोज है। आगे देखते हैं। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? आपको बताना है। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? बिल्कुल जी, आपके अजमेर जिले से प्राप्त हुई। यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र में आई है? बताओ। तो बिल्कुल जी, आपकी सर्वाधिक वृद्धि किस में आई? 12वीं पंचवर्षीय योजना से कृषि में आई है, उसके बाद उद्योग में, उसके बाद सेवाओं में आई है। ठीक है, आगे देखते हैं। वात साहित्य से क्या आशय है? बताओ। वात साहित्य इतिहास पर ग्रंथों से हैं, कथा या कहानी से हैं, वीर गाथा से हैं, या राजवंशों की वंशावली से संबंधित ग्रंथों से हैं? बता दीजिए। और जो भी साथी जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे कमेंट सबके मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी देख रहा हूँ। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड है भले, लेकिन मजा आप लोगों को दिलवा रहा हूँ ना, अच्छे से प्रश्न लेकर आकर के, शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आकर के, है ना। अच्छी तैयारी कराऊंगा। यकीन मानो आप ईद मेरे साथ मोड पढ़ते हो ना, तो एग्जाम के अंदर पक्का प्रश्न छपेंगे, भले आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वात साहित्य से क्या आशय है? इतिहास पर ग्रंथों से, कथा या कहानी से, वीर गाथा से संबंधित ग्रंथों से, या राजवंशों की कथा वंशावलियों से? ठीक है, बताइए ये किससे संबंधित है? 84वां प्रश्न है जी, बी करेक्ट हो जाएगा, कथा या कहानी से है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीतों का नाम बताएं। बताओ, श्रावण माह के अंदर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं राजस्थानी महिलाओं द्वारा? अभी देखते हैं अगले ऑप्शन, पता चलेगा कि कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। बिल्कुल, श्रावण माह के अंदर। ठीक है, श्रावण माह के अंदर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तीज के लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताओ। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तखत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। बिल्कुल जी, क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जी? बताओ जी, बहुत अच्छे, अजीत सिंह यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आनंद सिंह के पुत्र सिंह को, हाँ, तख्त सिंह यहाँ राइट हो जाएगा। बिल्कुल जी, महाराजा तख्त सिंह हो जाएगा। 1857 इनकी समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। राज्य के सकल राज्य संवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21, हाँ प्रश्न इधर थोड़ी ये PDF भग रही थी ना, इसलिए। बताओ, राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग में क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना है? बिल्कुल जी, बताइए फटाफट बताइए कितना परसेंट है? 24.80%। यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ढूंढिए फटाफट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ढूंढिए। 88 राजस्थान का एकीकरण पूरा ही पूछ लिया एक ही प्रश्न के अंदर, है ना। राजस्थान का एकीकरण पूरा ही पूछ लिया। बिल्कुल जी, यहाँ पर चतुर्थ चरण आपके 30 मार्च 1948 को नहीं है, ये 30 मार्च 1949 को है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखो, तृतीय चरण आपको पता है 18 मार्च 18 अप्रैल सही है, पंचम चरण 15 मई को है, षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 को है, लेकिन जो चतुर्थ चरण है ये 1948 नहीं है, 1949 के अंदर है। ठीक है, अब आगे पूरी की पूरी तिथि आप लोग देख सकते हो, सारी देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, पंचम चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1949, सप्तम चरण 1 नवंबर 1956। चलो आगे देखते हैं। निमाड़ी तथा रागड़ी किस बोली की विशेषता है? राजस्थानी बोली का सवाल आ गया जी, बताओ। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? बता दो जी। बिल्कुल, ये किसकी विशेषता है? मालवी है। चलो आगे देखते हैं। वर्ष 2020-21 में व्यापार, होटल, जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के GSVA का योगदान कितना रहा है? बताओ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 2020-21 के अंदर ये कितना योगदान रहा है? होटल कार, व्यापार कार, जलपान गृह कार, बताओ। तो बिल्कुल कितना परसेंट है? यहाँ पर आपकी डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपके रहा है 26.53%। कितना रहा है? 26.53% करेक्ट हो जाएगा। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? राजस्थान का त्यौहार पूछ लिया गुरुजी। अब तो बताओ,
फटाफट बता दो। अरे जल जूलनी एकादशी आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। चलो आगे देखते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बीएसटीसी में पूछा गया था, अभी हमने पढ़ाया था बीएसटीसी के अंदर, है ना। बताओ आदिवासियों को हम किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला। आगे चलते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? बताओ। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। गोंडवाड़ प्रदेश को क्या कहते हैं? गोंडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहते हैं। बिल्कुल जी, ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? देखो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो BWHW ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? अब करंट अफेयर के सवाल आ गए हैं, तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस ने यह समझौता भारत के साथ में किया है ब्रह्मोस खरीदने का। ठीक है, हाँ। कि किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? बताओ किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो बिल्कुल उत्तर कोरिया, जो ये नापाक इरादों वाला है ना, पाक का भाई, बिल्कुल हमेशा इसे क्या पड़ी रहती हैं? हथियारों की होड़ पड़ी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ कांड ये करता ही रहता है। हाल ही में किस देश ने अंडर-19 एशिया कप का क्रिकेट का खिताब जीत लिया? वेरी नाइस क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छप सकता है, तो अभी छाप लो ना। बिल्कुल जी, भारत ने क्या जीता है? अंडर-19 एशिया कप का किताब जीता है जी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? बताओ यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? बिल्कुल जी, श्रीनगर को शामिल किया है। ओके जी, ओके। अच्छा चल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ। अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सान्याल, अनंत नागेश्वरन, विवेक ओबेरॉय, ठीक, ओबेरॉय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, तो संजीव सान्याल, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो ये थी आज की क्लास। हमने पढ़ा 46 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक पढ़ा हमने? बिल्कुल 100 तक पढ़ा। काफ़ी सारे सवाल हमने पढ़े हैं, लगभग 54-55 सवाल पढ़े हैं। ठीक है, तो बस आशा करता हूँ आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी काफ़ी अच्छी। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है? टेलीग्राम पर है। ठीक है, लिंक कहाँ पर है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं, उदयपुर क्लासेज ऑफिशियल नाम से आपको मिल जाएगा। और बाकी तो आपकी तैयारी कैसी है और कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और शाम को साइंस की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, और शाम को इंडिया जी की क्लास भी होती है, वो भी ज्वाइन जरूर कीजिए हमारे चैनल पर। ठीक है, उदयपुर क्लासेज पर। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। और जो भी साथ मेरे साथ ज्वाइन की इस क्लास को, सभी का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।